गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सके, और साथ में बैंक निफ्टी का भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को कवर कर लेते हैं यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो जैसा आपको देखने को मिलेगा, पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे मार्केट एकदम क्लूलेस बना हुआ है। ना तो बायर्स प्रॉपर्ली डोमिनेट कर पा रहे हैं, ना ही सेलर्स प्रॉपर्ली डोमिनेट कर पा रहे हैं। 5-6 दिन से आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम टाइप की कैंडल्स बनती हुई जा रही है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जिगजैग करता हुआ खत्म हो जाता है। इस बात को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। जब से यहाँ से मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट किया है, प्रॉपर एक रेंज बन रही थी, इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर तो जा रहा है। प्राइस वाइज हमें मूव देखने को मिल रहा है, पर काफी स्लो मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हो रही, इंट्राडे में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंडी मूव हमें देखने को नहीं मिल रहे, और इस तरह से मार्केट जिप करता हुआ, जिगजैग करता हुआ ऊपर की साइड पे चलता जा रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी हमने ब्रेकआउट किया था। तो अभी तक भी कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना होने की वजह से यहाँ पे बायर्स के मन में उतनी स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। जहां पे हर दिन आप देखेंगे तो टॉप के लेवल से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। आज के दिन भी मार्केट यहाँ पे अपर साइड पे जाने की कोशिश कर रहा था। पहले तो हम यहाँ पे कैंडल के बीच में ओपन हुए, और यही हमने कल प्लान किया था कि अगर कैंडल के बीच में ओपन होते हैं तो यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप कैंडल है वो भी, जो कि ये शो करती है बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज रहे। तो इसके बीच में मार्केट जिगजैग करता हुआ रहेगा और कोई भी अच्छी एक्सपायरी हमें देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट गैप अप खुल के ऊपर निकले, या फिर गैप डाउन खुल के ऊपर आए, या गैप डाउन खुल के नीचे निकले, तभी कोई मोमेंटम हमें मिल पाएगा। सो मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे इसके बीच में ही घूमता रहा, कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। एकदम छोटी सी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ऊपर से नीचे तक अगर हम चेकआउट करते हैं तो मार्केट हार्डली 200 पॉइंट के अंदर में पूरा दिन काम करता रहा। तो अब यहाँ पे जैसे कल के लिए सिंपल सा प्लान हो जाता है कि प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। इनसाइड कैंडल भी एक्चुअली हमें यही शो करती है कि बायर्स भी कंफ्यूज रहे, सेलर्स भी कंफ्यूज रहे, क्योंकि ना तो मार्केट ने पिछली कैंडल का हाई क्रॉस करा, ना ही पिछली कैंडल का लो क्रॉस करा। जब से यहां से निकले हैं तो कंफ्यूज ही बने हुए हैं। तो अभी तक भी मार्केट क्लूलेस बना हुआ है। इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनी है, तो इसके ऊपर या इसके नीचे ही कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। सपोज करते हैं मार्केट इसके बीच में ही कहीं पे खुलता है, नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो पहले 51,000 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। इसके नीचे हम कुछ सेलिंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे जो बायर्स वगैरह अभी भी होल्ड कर रहे होंगे उनकी पोजीशन कटती हुई नजर आ सकती है। बाइंग का प्लान हम जब भी रखेंगे जब मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुले, अपने इस हाई को क्रॉस करना चालू करता है। तो पहला टारगेट हमारा छोटा मोमेंटम प्लान करते हुए 350 के आसपास, 350 से 400 की रेंज में हो सकता है। फिर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आएगा मेन वाली कैंडल का। फिर इसको जब मार्केट आगे निकालता है तभी कोई मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे देखने को मिल पाएगा। और जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि जब तक हम इस कैंडल के बीच में बने रहेंगे, क्वांटिटी हमारी 25% रहनी चाहिए। कल भी हम सेम चीज को ही फॉलो करेंगे। इस लेवल के बीच में और इस लेवल के बीच में जब तक हम बने रहते हैं, क्वांटिटी हम कम प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसे अंदर वाली कैंडल को मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है, तो सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ हम पहले एंटर कर सकते हैं। फिर बाद में ट्रेड उसी फेवर में हमारे चलता हुआ जा रहा है कंफर्मेशन के साथ, तो अगले रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ हम और क्वांटिटी वहां पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैं पर्सनली प्लान करने वाला हूं, क्योंकि वैसे भी जब यहाँ पे बायर सेलर्स कंफ्यूज बने हुए हैं, मार्केट पूरा कंफ्यूज बना हुआ है, तो ज्यादा ओवर अग्रेसिव होकर काम करना हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहता है। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स को, ये ट्रेंड लाइंस वगैरह को हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। प्लान मैंने आपको इसमें सिंपल सा ये शेयर किया था कि यहां से नीचे से हम ऊपर गए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, तो यहां से कॉल सेलर्स बैठ गए होंगे और यहां पे 51,000 के लेवल के आसपास पुट सेलर्स बैठे होंगे, क्योंकि दोनों राउंड नंबर लेवल, जैसे यहाँ पे 500 का राउंड नंबर लेवल पास में था और यहाँ पे 51,000 का राउंड नंबर लेवल पास में था। तो इसके नीचे पुट राइटर्स अपने कवर करना चालू करते पोजीशन, या फिर इसके ऊपर कॉल राइटर्स कवर करते। तो यहां से अगर ब्रेकआउट होता तो फ्लो में हमें 500 के ऊपर मार्केट जाता हुआ नजर आता। सो मार्केट एकदम सेंटर में ओपन होता है, इसी के बीच में पूरा टाइम जिगजैग करता रहता है। कोई ऑप्शन बायर के लिए कोई खास मूव हमें देखने को नहीं मिला। एंड में बस यहाँ पे जब ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, तब एक छोटा सा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। और जैसा आपको ऑप्शन चेन देखनी आती होगी इंट्राडे में, अगर आपने ऑप्शन चेन देखी होगी, तो हर मिनट के साथ यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स बढ़ते हुए जा रहे थे, स्पेशली कॉल सेलिंग की साइड पे। अगर आपको नहीं आता है ऑप्शन चेन देखना, तो लर्निंग वाले चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें हमने काफी डिटेल में समझा है कि कैसे ऑप्शन चेन का हम यूज ले सकते हैं लाइव मार्केट में भी, और एक दिन पहले हम प्लान करते टाइम भी। उसके बाद एंड में जब यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ने प्रॉफिट बुक करा, तब एक मोमेंटम छोटा मोटा हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि टेक्निकली भी अगर आप देखते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जिसको हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे थे, कई बार हमने सपोर्ट ले लिया, तो इसी के आसपास हम जिगजैग करते हुए ऊपर चल रहे थे। इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, तो इसके साथ एक छोटा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अब कल के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा 3 दिन की यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही है इस तरह से, और रेंज की लोअर साइड कहां पे लगी हुई है, 51,000 के आसपास। तो अगर कल के दिन जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलता है और वापस से नीचे यहाँ पे रुक के ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है 51,000 को, तो इसके नीचे कुछ बायर्स वगैरह की पोजीशन कवर हो सकती है। इस जोन के नीचे अगर हम जाना चालू करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जहां पे ये जो एक पहले गैप भी पड़ा हुआ है छोटा सा, यहां तक हम आ सकते हैं। छोटे छोटे मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं इस तरह से। और जब फर्स्ट ब्रेकडाउन हो रहा होगा, तब हम क्वांटिटी भी कम प्लान करते हुए रख सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, पहले 25% क्वांटिटी, फिर उसी फेवर में अगर हमारा ट्रेड चल रहा है, तब और क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं।
बाइंग का प्लान सिर्फ जब ही रहेगा जैसे मार्केट ने यहां से एक प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद मार्केट ने यहां पे इस लेवल के आसपास एक्जैक्टली 250 के आसपास ही हमारा लेवल निकल के आ रहा है, 250 से 260 के आसपास। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बनाना चालू नहीं करता है तब तक हम बाइंग को अवॉइड करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहां से जैसे मार्केट ने पहले इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन फेस किया, बायर्स ने बहुत कोशिश करी, नहीं जा पाए, नीचे आए। आज के दिन मार्केट फ्लैट खुला, वापस से ऊपर जाने की कोशिश करी, पर एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास जहां पे पहले हम सपोर्ट ले रहे थे, अभी रेजिस्टेंस फेस करके डॉट इसी लेवल पे हाई लगा के हम नीचे आए हैं। तो जब तक मार्केट इसको 260 वगैरह को क्रॉस करना चालू नहीं करता लेवल को, इसके ऊपर प्राइस नहीं बनता, हम बाइंग को अवॉइड करेंगे। इसके ऊपर जब मार्केट निकलता है, कोई बड़ा सा गैप अप वगैरह खुल जाता है, फिर इसके ऊपर निकल रहा है, तब हम बाइंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये जो सेलर्स वगैरह आए हैं ये ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। और वैसे भी आज क्या थी, मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी पे जो एंड का मोमेंटम होता है, जनरली पोजीशंस एडजस्ट होती हैं, उस वजह से हमें देखने को मिलता है। अगली एक्सपायरी पे कुछ पोजीशंस रोल ओवर वगैरह होती हैं, उस वजह से हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अगर ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से मोमेंटम था और मार्केट को नीचे नहीं जाना है, तो उसको डायरेक्टली बड़ा सा गैप अप देना चाहिए, और गैप अप के बाद अगर इन लेवल्स वगैरह को मार्केट क्रॉस करता है तो पहला टारगेट हमारा इस जोन के आसपास हो जाएगा। यहाँ पे हमें छोटी क्वांटिटी, जैसे मैंने आपसे कहा 25% क्वांटिटी हम इसके बीच में प्लान करेंगे, यहाँ तक हम छोटी मोटी क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे भी मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है 400 वगैरह को, तब यहाँ पे हम रियल क्वांटिटी अपनी और ऐड कर सकते हैं, जैसे रिमेनिंग 75% क्वांटिटी को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और फिर दोनों का स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते हुए चल सकते हैं एक बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि 3 दिन से वैसे भी प्रॉपर एक रेंज बन रही है। उसके अलावा पहले भी हमने 5-6 दिनों से कोई खास मोमेंटम नहीं किया है। बाकी यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, तीनों केस में हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, होल्ड करा, बहुत कोशिश करी, नहीं जा पाया ऊपर, नीचे आया, अभी वापस से मार्केट प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड बनाना चालू किया है। तो इसी फेवर में अगर कुछ ट्रेड मिलती है बाकी किसी ओपनिंग में, तो हम उस साइड पर प्लान करते हुए चल सकते हैं, सेलिंग साइड पे। पहले थोड़ी कम क्वांटिटी से प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज बना हुआ है, इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो फिर वापस से मार्केट कुछ होल्ड करके या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह लेके वापस सेकंड ब्रेकडाउन कर रहा है, तब यहाँ पे हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने आपसे ऊपर समझाया कि हम ट्रेल करते हुए बड़े टारगेट थोड़ा प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 51,000 से लेकर 920 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन हमें देखने को मिल रहा है। जैसा आप देखेंगे पहले भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, और 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, इसको हम एज अ जोन कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। 688 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है, फिर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है। 250 के आसपास आज के दिन हम बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, यहाँ से नीचे आए, यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, फिर इसके नीचे हम निकलना चालू किए। इसके ऊपर 400 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। पहले हम छोटा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं यहाँ तक, अगर मार्केट इसको क्रॉस करना चालू करता है तो फिर यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा फर्दर क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उसको ट्रेल करते हुए लंबा चल सकते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 611 के आसपास हो सकता है। फिर इसके ऊपर काफी दूर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 925 के आसपास देखने को मिलेगा। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो आज के दिन मार्केट ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है, जो कि हमें 25,129 के आसपास देखने को मिल रहा है। और कल हमने इसमें प्लान ये किया था कि यहाँ पे पहले एक पॉज टाइप कैंडल बनी थी, बायर सेलर्स कंफ्यूज हुए थे, उसके बाद मार्केट सेलिंग में गया था, सेम वापस से यहाँ पे कैंडल बनी है, तो मार्केट अगर इसका वापस से हाई क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड पे अगर मार्केट जाता है तो करेक्शन बेसिस पे हमें समझते हुए चलना है, कोई अग्रेसिव सेलिंग के लिए हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते, क्योंकि जिन बायर्स वगैरह की ये रैली मिस हो गई है वो वापस से हल्का फुल्का करेक्शन आते ही, हल्की फुल्की सेलिंग आते ही एंटर करने की कोशिश करेंगे। एक्जैक्टली आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, थोड़ा नीचे गया, करेक्शन देने की कोशिश करी, पर यहाँ पे वापस से जिनकी ये रैली मिस हो गई थी वो वापस से बाय करते हुए नजर आए और यहाँ से खींच के पूरा ऊपर ले गए, जहां पे कंपेयर टू बैंक निफ्टी 50 में फिर भी हमें थोड़े बहुत मोमेंटम आज के दिन देखने को मिले। इस वजह से आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है। जैसे कल बैंक निफ्टी में बनी थी कैंडल, सेम वैसी ही कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आई है। तो सेम एनालिसिस रहेगा इसमें कि यहाँ पे कल एक्सपायरी होने वाली है, मंथली एक्सपायरी, सेंटर में खुल जाते हैं, बीच में कहीं पे यहाँ पे पड़े रहते हैं, तो इसके बीच में जिगजैग होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब भी इस तरह से बड़ी कैंडल बन जाती है यहाँ पे ऊपर से कॉल राइटर्स सेफ हो जाते हैं, नीचे से पुट राइटर्स सेफ हो जाते हैं, यानी वो अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना जब भी चालू करेंगे जब मार्केट कुछ इसके नीचे ब्रेक डाउन करना चालू करता है। और बीच में यहाँ पे हमारे पास एक 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है, तो इसके आसपास अगर मार्केट इसके ऊपर नीचे चिपक के खड़ा हुआ है तो यहाँ पे कोई अच्छे एक्सपायरी मूव हमें नहीं मिल पाएगा। उस केस में फिर हम बैंक निफ्टी पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि वो काफी दिनों से साइडवेज है और कल के दिन अगर वहां पे मोमेंटम होना चालू होता है तो एक ठीक ठाक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वहां पे एक्सपायरी भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। जनरली एक्सपायरी वाले इंडेक्स में क्या होता है, सबकी नजर रहती है, तो वहां पे कभी कभी मोमेंटम नहीं होता है, ऑप्शन सेलर्स को बेनिफिट मिल जाता है। वो सब हम ऑप्शन चेन को देखते हुए पता लगा सकते हैं। लर्निंग वाले चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए यही लग रहा है कि इसके बीच में कोई खास मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, और अगर मार्केट जैसे डायरेक्टली कुछ वापस से गैप अप वगैरह खुल जाता है, फिर अगर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो सेम यहाँ पे प्लान रहेगा कि अगर मार्केट कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है अपने बाइंग साइड के मूव को, तो ऑलरेडी वैसे तो हम काफी स्ट्रेच हो चुके हैं, तो क्वांटिटी कम करते हुए, छोटे स्टॉप लॉस प्लान करते हुए हम बाइंग साइड में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं।
सेलिंग के लिए वैसे तो जिस तरह का मार्केट यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट करा कंटिन्यू ऊपर चलता हुआ जा रहा है, तो अग्रेसिव सेलिंग का तो कुछ प्लान नहीं बन सकता यहाँ पे। पर फिर भी अगर मार्केट थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह करता है, 25,000 के नीचे आता है, तो 25% क्वांटिटी के साथ, छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ हम सेलिंग साइड पे करेक्शन बेसिस पे छोटे मोटे टारगेट प्लान करते हुए चल सकते हैं। जहां पे कंफर्मेशन हमें जब मिलेगा, जब मार्केट आज का लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है, एग्जैक्ट लेवल वो रहेगा 24,940 के आसपास। इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो फिर हम वहां पे थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा आप यहां पे चेकआउट करते हैं तो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही है, जिस पे निफ्टी 50 काफी अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। इस पे बार बार मार्केट आता है, इसके आसपास सपोर्ट लेता हुआ चलता है। अभी एग्जैक्टली हम इसी के आसपास खड़े हुए हैं। तो अगर जैसे मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के वापस से ऊपर आ रहा है, तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। छोटा मोटा मूव जब तक मार्केट हाई क्रॉस नहीं कर रहा, हमेशा ये बात को ध्यान रखें, जब हम कैंडल के बीच में रहते हैं, जैसे यहां से यहां तक एक मूव हुआ, ये पूरा कैंडल के बीच में हम चल रहे हैं, तो जब भी कैंडल के बीच में रहते हैं तो वहां पर जिगजैग हमें ज्यादा देखने को मिलती है, लिप जिप ज्यादा देखने को मिलती है, और ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो स्मूथ मोमेंटम नहीं मिल पाते हैं। तो उस चक्कर में हमेशा हमें क्वांटिटी कम रखते हुए छोटे टारगेट्स प्लान करना चाहिए। अभी जैसे यहां से बाइंग हुई, यहां से सेलिंग हुई, सेम ऐसा ही प्राइजेशन कल हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था। तो यहां पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे और यहां पे पुट राइटर्स वगैरह बैठे होंगे। 25,000 के आसपास एग्जैक्टली उनकी पोजीशन कवर होगी, 24,940 वगैरह के नीचे अगर प्राइजेशन बनना चालू होता है तो। क्योंकि एकदम से क्या होता है, यहां से सेलिंग चलती हुई आ रही है 120 के लेवल के आसपास से, बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन चुकी है। इसी फ्लो में अगर मान लेते हैं 25,000 को ब्रेकडाउन कर भी देता है, तो इस तरह से रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए वो वेट करते हैं, तो पूरी पोजीशन अपनी कट डाउन नहीं करते हैं, या सिर्फ वीक हैंड्स वगैरह यहाँ पे हटते हैं, तो वापस से अगर मार्केट ऊपर आता है तो इस चक्कर में हमें ब्रेकआउट फेलियर वगैरह देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम दूर से चलते हुए आ रहे हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर इसी चक्कर में होते हैं। तो उनकी रियल पोजीशंस वगैरह कब कटेगी, जब मार्केट ये लो को ब्रेकडाउन करता है। 960 के आसपास हमने लो लगाया है, 950 940 के अगर मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तब उनको ज्यादा खतरा बढ़ना चालू होगा। और उसके लिए बेस्ट कंडीशन कैसे बनती है कि मार्केट थोड़ी देर जैसे यहाँ कहीं पे ओपन होता है, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो पहले 25,000 ब्रेकडाउन होगा, उनको डर बढ़ना चालू होगा, फिर यहाँ से और मार्केट स्लाइड डाउन कर सकता है, फिर 940 वगैरह के नीचे और एक फास्ट मोमेंटम, स्मूथ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इस प्राइजेक्शन, अगर इस टाइप का प्राइजेक्शन बनता है, तब हम एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए ऐसा रहेगा जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया, तो यहां से सेलिंग चल रही है, बाइंग में जा रहा है मार्केट, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करेक्शन बेसिस पे पहले हम प्लान कर सकते हैं। वैसे भी कैंडल के बीच में रहेंगे गैप डाउन के केस में, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, या फिर जैसे डायरेक्टली मार्केट कुछ बड़ा सा गैप अप खुल जाता है, उस केस में भी अगर मार्केट यहाँ पे अपने हाई को क्रॉस करना चालू करता है, हमें हाई क्रॉस होने का वेट करना है। हाई क्रॉस होना चालू होता है, तब हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। वैसे तो जिस टाइप का निफ्टी 50 में प्राइजेक्शन देखने को मिल रहा है, कल एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी, इसकी एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें आज के दिन मूव भी नहीं हुआ है। यहाँ पे आज के दिन दोनों साइड के ठीक ठाक मूव होते हुए नजर आ चुके हैं। प्लस वैसे भी कल एक्सपायरी है, सबकी नजर रहती है, तो इसमें सिर्फ एक ही केस में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, तो या तो इस लेवल को क्रॉस करे, कुछ डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुले, थोड़ी देर यहाँ पे रुके, फिर इसको क्रॉस करे, तब बाइंग में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एज एन ऑप्शन बायर पर्सपेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बीच में तो ऑप्शन सेलर से डोमिनेट करते रहेंगे, तो हमें छोटे मोटे स्कैल्पिंग के मूव मिलेंगे, वो तो अलग बात हो जाती है। या फिर दूसरा केस क्या हो जाता है, मार्केट यहां से सेलिंग में आना चालू किया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुले, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करे, या जैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे इस लेवल के आसपास, फ्लैट प्राइस के आसपास कहीं पे खुले, हल्का फुल्का ऊपर जाए, फिर अगर वापस से मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा होगा, तो 25,000 से लेकर इस जोन के आसपास हम मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुके हैं। जैसा आप देखेंगे बार बार हमने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन करना चालू करता है, और जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पे हमने डॉट टिक लगाया था 960 940 वगैरह को, अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, तब इसके नीचे हम एक बड़ा मूव प्लान कर सकते हैं। तो ये केस में हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर यहीं पे पड़े हुए हैं, ऊपर नीचे यहीं पे जिगजैग कर रहे हैं, तब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जिसको हमने डिस्कस कर ही लिया, 25,000 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 940 के आसपास, बाकी सारे लेवल्स एज इट इज वही मार्क हैं, बस ऊपर के लेवल को यहाँ पे एडजस्ट किया है। 129 के आसपास हमें हाई देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर 200 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। नीचे यहाँ पे 874 के आसपास एक लेवल है, इसके नीचे 800 के आसपास हमारा सपोर्ट आ सकता है। अपर साइड से भी हम चाहें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके आसपास मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो जितना ये मोमेंटम हुआ है, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर होप देके, थोड़ा सा बायर्स वगैरह को बिठा के हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह देके, अभी तो क्या हो रहा है, ऊपर से हम डायरेक्टली चलते चलते नीचे की साइड पे आ रहे हैं। इसी केस में अगर ब्रेकडाउन करता है तो उतने अच्छे से नीचे नहीं जा पाएगा। वहीं पे कैसा होता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे रुक जाता है, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह ले लेता है, थोड़ा बायर्स को बिठा लेता है, होप दे लेता है, फिर अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो जितना ये मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इतनी रेंज का टारगेट हम यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।